श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। कल हम लोग हनुमान चालीसा के पहले दोहे के ऊपर विचार कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे गोस्वामी जी अपने गुरुदेव का सबसे पहले स्मरण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, हम अपने गुरुदेव और उनके गुरुदेव हम लोगों ने देखा था कि नरहरि दास जी महाराज थे। वैसे ये समस्त लोगों के लिए प्रार्थना है, इसीलिए आप सब अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करिए। उनके चरण कमल की धूली उसको लेके अपने मन रूपी शीशे को साफ करें। देखिए, मन के अंदर स्वार्थ प्रेरित राग द्वेष काम क्रोध ये जब आते हैं तो इनको मलिनता बोलते हैं। स्वार्थ प्रेरित कोई भी कामना ये सब मल नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए चाहिए हमारा फ्यूचर, हमारा नाम, हमारी खुशी, हमारे नापसंदगी, हमारी पसंदगी, ये जो सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, इनको मलिनता कहते हैं। क्यों मलिनता कहते हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर एंजाइटीज लाता है, तनाव लाता है, चिंता लाता है और हमको जीवन भर छोटा बनाए रखता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी कामना, हमारा नाम, हमारा पैसा, हमारा ऐश्वर्य ये हमको बड़ा बनाएगा, लेकिन यू आर सैडली मिस्टेकन। हम लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमारे भगवान संत लोग ये दूर करते हैं। बोलते हैं ट्राई अ डिफरेंट प्रोपोजिशन। तुम अपने आप को भगवान की संतान समझो, भगवान का दूत समझो, भगवान का निमित्त समझो, और फिर उसके उपरांत कहाँ छोटापना रहता है। जब छोटापना ही नहीं रहता है तो हमारी कामना, हमारी नापसंदगी आदि आदि इन चीज़ों की वैलिडिटी नहीं रहती है। और हम बड़े हो के ही द फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अगर प्रारंभ में हम अपने अंदर बड़प्पन की सांस लेंगे तो हम जीवन में बड़े हो पाएंगे। ये बहुत फंडामेंटल मिस्टेक होती है। अनेक लोग जो मेहनती भी हैं, कर्मठ है, लेकिन एक नासमझी हो गई कि हम तो दीनहीन हैं और बाहर से यह आएगा वो आएगा तब पूर्ण होंगे। तो आप ऐसी गलती मत करिए। आप अपने आप को भगवान की कृपा का पात्र समझिए। अपने गुरु के उपदेश को मन में लाएंगे ना तो सब छोटापना दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा। तो यही प्रारंभ में हनुमान चालीसा बोलती है कि आपके गुरुदेव की जो टीचिंग्स हैं उसको मन में लाके वो टीचिंग ही एक ऐसी धूली बन जाती है, क्लेंजिंग पाउडर, ऐसी चीज बन जाती है कि आपके मन रूपी मुकुर को, मुकुर बोलते हैं शीशा, मन शीशा होता है क्योंकि मन में ही आत्मा का दर्शन होता है। अब देखिए, देखने वाले को कैसे देखा जाए? जो सबको देखता है ना उसको कैसे देखा जाए? जो आंख आपको दुनिया दिखाती है उस आंख को देखना हो तो कैसे देखा जाए? उसको शीशे में देखा जाता है, दर्पण में देखा जाता है। और यहाँ सबसे बढ़िया दर्पण हम लोगों का मन होता है। और अगर मन में ही ये गंदगी बनी रही
तो हमारे मन में केवल बाहर के विचार आते रहते हैं, अपना कभी दर्शन ही नहीं होगा। इसीलिए शुरुआत करो, कम से कम थोड़ी देर गुरु के वचन विचार करके सब चिंता फूलों की तरीके से भगवान के चरणों में डाल दो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, भगवान बोलते हैं ये सब हमारे चरणों में चिंता डालो। हमारे पास चिंता है ही नहीं अर्जुन, हमको प्लीज थोड़ी सी चिंता दे दो। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चर है, तुम्हारी सृष्टि है, तुम्हारी रचना है, तो ये हमको दे दो। हम तुमको खुशियां देंगे, ज्ञान देंगे, ऐश्वर्य देंगे, समृद्धि देंगे, सब बढ़िया बढ़िया चीज देंगे जो हमारे पास है। तो यही हम लोगों की साधना होती है। और मन को निश्चिंत करके गुरु के दिव्य वचनों से युक्त करके फिर हम रघुवर विमल यश उसका वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान के यश इतने निर्मल होते हैं कि हमको गाने के लिए भी उतना ही निर्मल मन चाहिए। तो ऐसी शुरुआत करते हैं तो भगवान राम के इतने निर्मल यश होते हैं, कीर्ति, गुणगान, विशिष्टता इतने सुंदर होते हैं कि आपको मन बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा, तब भगवान के अनेकों गुणों को आप अपने मन में ला सकते हैं। और अगर भगवान के यश को आप मन में लाते हैं, गुणों को मन में लाते हैं, इन शॉर्ट भगवान को मन में लाते हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी और सब ऋषि मुनि लोग हमको एश्योर करते हैं कि आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी यहाँ पे लौकिक सिद्धियां हैं और परमार्थिक सिद्धियां हैं, सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। बहुत बड़ा निश्चय है। कई बार लोग यहाँ पे बहुत सिंसियर होते हैं, कर्मठ होते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन एक मन के अंदर गणित होती है, अगर कोई उनकी बीवी और रिश्ते नाते वाले सत्संग जाने लगे ना, तो उनको लगता है हम तो काम कर रहे हैं यार, ये देखो ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतनी देर अगर ये लोग भी कुछ काम वाम कर लेंगे ना, तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, पैसा ज्यादा आ जाएगा। और इसीलिए अनेकों बार ताने भी मारते हैं, क्या सदैव सत्संग करते हैं। देखिए ठीक है, आपका विचार है, आपका निश्चय है कि अगर हमारे पास जितना टाइम होता है वो हम काम में लगाएंगे तो हमको रिटर्न्स अच्छे आएंगे। देखिए आपका विचार किसी हद तक सही है कि काम से ही फल मिलते हैं, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत कंप्लीट नहीं है, होलिस्टिक नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच बताते हैं, बोलते काम तो करना ही है, लेकिन अगर तुम छोटे पने से युक्त हो के ईगो फुलफिलमेंट के लिए काम करोगे तो ये काम तुम्हारे जीवन में इतना भारी पड़ेगा कि कोई यहाँ डॉक्टरों के पास दवाई नहीं होगी। तुम घर छोड़ दोगे, रिश्ते छोड़ दोगे, डाइवोर्स करोगे, बच्चों को छोड़ दोगे, अभिमानी हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, पर स्त्री के पीछे भागते रहोगे, सब लोगों की नाक कटाते रहोगे, परिवार का सत्यानाश कर दोगे। ये होता है। अगर आप अपने ईगो फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आपकी सफलता आपका और आपके परिवार, रिश्ते, नातों सबका विनाश करती है। देखो बहुत ध्यान से, ये सही है कि नहीं सही बात है। हम लोग को ये नहीं कहा जाता है फुल टाइम भजनी करते रहो, वो भी एक दूसरी नासमझी होती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन तुमको काम करना है, लेकिन हमारे निमित्त बन के, हमारे भक्त बन के काम करो। कभी आपके अंदर अभिमान, अहंकार, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगे। कितने लोगों के परिवार हमने देखा उजड़ गए,
क्योंकि उन्होंने बहुत ही ईगोइस्टिक होके अनेकों सफलताएं प्राप्त कर ली। बस दिमाग खराब हो गया, रिश्ते नाते ही खत्म हो गए। ये जन जन की कहानी है, दुनिया भर की कहानी है ये। और यही सब देखते हुए हमारे सब मनीषी लोग, हमारे हितैषी बोलते हैं ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और केवल जो है आपसे बड़े को देखने के द्वारा ये छोटा होता है। ईगो को छोटा करना सीखो। दरअसल ये कल्पित एंटिटी है, ये झूठी एंटिटी है। इसीलिए अपने आप को एक दिन ईगो से परे रियलिटी जाननी पड़ती है। इसीलिए शुरुआत करो भगवान का स्मरण करने, वही महान है, वही सत्य है। सत्य की, परमात्मा की भक्ति रखो, ध्यान करो, और फिर अपना काम जरूर करो। हर कर्म के पहले भगवान का ही जो है वो सेवा का संकल्प रखो। जीवन हमारा प्रारंभ हो रहा है, दिन प्रारंभ हो रहा है, तो भगवान को थैंक्स बोलो। कोई भी जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त है तो ईश्वर की कृपा देखो। इस प्रकार से करने पे आपको अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, और अंततः अल्टीमेट गोल टोटल फुलफिलमेंट, देश काल के परे सत्ता है, वहां जगने की संभावना। अर्जुन, ये सब चारों प्रकार के मार्ग खुल जाते हैं अगर इस तरीके से गुरुदेव की शिक्षा को मन में रख के, मन में छोटेपना रूपी मैल को निकाल के। गीता में एक जगह भगवान कहते हैं, अर्जुन, योगी लोग जो होते हैं ना, केवल मन को शुद्ध करने के लिए कर्म करते हैं। अरे पैसा तो, धन दौलत तो भगवान की कृपा है। कर्म फल सदैव भगवान की इच्छा से आता है। ये जीवन के फंडामेंटल्स हैं, ये जीवन का सारभूत सिद्धांत है। तो इस तरीके से इतने बढ़िया सार गर्भित मननीय दोहे से प्रारंभ करके हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है। लेकिन कल हम लोग एक प्रश्न के ऊपर जो है विचार कर रहे थे कि यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं, बरनौ रघुवर विमल जसु। सॉरी, दोबारा बोलिए। आपने तो वो संकल्प लिया था हनुमान चालीसा का वर्णन करेंगे। आप राम जी के इतने भक्त हैं कि बड़े फिसल जाते हैं महाराज जी। आप अपने लक्ष्य ही भूल जाते हैं। आप रघुवर राम जी का गुणगान गाने जा रहे हैं। अभी तो आपने रामायण की लिखी है, पूरी रामायण में आपने रघुवर की, राम जी की, रघुकुल शिरोमणि दशरथ नंदन, ऐसे राम जी की आपने महिमा को गाया है बड़ी विनम्रता से, और क्षमा मांगते हुए, भगवान हम तो वर्णन कर ही नहीं सकते आपका, तो भी प्रयास कर रहे हैं। इतने सुंदर भाव से आपने पूरी वर्णन कर दिया। अब आप हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहे थे, फिर आप फिसल गए। बरनो रघुबर विमल जसु। क्या कारण होगा? आप लोगों ने विचार करा? हमने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, ये विचार करके सोचो, चिंतन करो। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रीजन है कि हनुमान चालीसा के पहले फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी ये क्यों वाक्य कहते हैं, बरनहु रघुबर विमल जसु। तो देखिए उसका कारण हम लोग टू द पॉइंट आते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास इन चीज़ों के ऊपर पूर्व पक्ष सिद्धांत बताने का। कारण ये है कि हनुमान जी की अगर कोई स्तुति करने जा रहा है तो आपको कहाँ से चालू करना चाहिए? हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो। अगर हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तभी आपने कायदे की स्तुति हनुमान जी की चालू करी। यहां पे ही आप देखेंगे कि 8वीं चौपाई में
एक गोस्वामी जी जो है ना हनुमान जी का रहस्य बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कितनी प्यारी लैंग्वेज है ये अवधी। ये अवधी भाषा में पुराने समय में जो है ना ये गांव गांव में यही चलती थी। और यही तुलसीदास जी महाराज का क्रांतिकारी योगदान है। जो लैंग्वेज दुनिया समझती है उस लैंग्वेज में तुम्हारा संदेश सब लोगों के पास तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए यही कारण है कि हनुमान चालीसा और रामचरितमानस इतनी फेमस है। संस्कृत के ग्रंथ में भी यही सब लिखा हुआ है, लेकिन विचारों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। और संस्कृत इतनी जो है वह सुंदर भाषा है कि कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहां चैंटिंग में गड़बड़ हुआ, कई बार लोग राम भी ठीक से नहीं बोलते हैं। तो पता है संस्कृत में राम शब्द है ही नहीं, राम है। हम लोग को, हमको याद है हमारे संस्कृत के टीचर थे, ये बड़े कान पकड़े उन्होंने। और खासकर हम लोग जो हिंदी भाषी इलाके से आए थे ना पढ़ने के लिए, तो उनको बुलाते खड़े हो, राम जी का नाम लो। बोला राम, बोलते दंड बैठक लगाओ 10। तो हम बोला महाराज इसमें क्या है? बोलते हैं राम कहीं पर भी कोई शब्द है क्या? राम के बाद अ आता है तब म कंप्लीट होता है, नहीं तो हलंत हो जाता है। हाँ बोला हलंत तो नहीं है। तो बोलते हैं फिर कैसे चैंट करना चाहिए? राम। साउथ में आप जाइए तो बहुत परफेक्टली बोलते हैं, संस्कृत से काफी निकट है, बड़े विद्वत्ता है। यहाँ हम लोग जो है ना उर्दू दूसरी दुनिया भर की भाषा से भ्रष्ट हो गए। एनीवे तुलसीदास जी ने सबको माफ कर दिया। वो बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारी भाषा में राम चरित्र लाते हैं। तो ये अवधी भाषा में बोलते हैं प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। रसिया बोलते हैं जो बहुत प्रेमी है। राम जी का चरित्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो राम जी को पसंद है, अगर वो हम बोलते हैं तो ये हनुमान जी वहां आसन डाल के बैठ जाएंगे। इसीलिए आज भी ये जो है ना परंपरा है कि राम कथा जहां चले तो एक खाली आसन डाल देना चाहिए, हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। सूक्ष्म रूप से इतने रामचरित्र सुनवे को रसिया हैं, प्रेमी हैं, उनकी अटेंडेंस गारंटीड, उनका अटेंशन गारंटीड। और आपको पता है हनुमान जी की महानता क्या है? राम जी के रंग में रंग गए। याद है ना एक कहानी, सीता मैया एक बार जो है सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी वहां पे घूमते फिरते किसी काम से पहुंचे कुछ सामान लेने के लिए। तो बोला माता जी जो है ना सिंदूर लगा रही है। तो उन्होंने पूछ लिया माता जी ये क्यों लगा रही है? अब उनको क्या दुनिया भर के सुहाग की बात और ये बात, उन्होंने सिंपल जो है उसको टालते हुए कहा राम जी को अच्छा लगता है। बस पॉइंट नोटेड। सीता जी जहां बाहर गई तो सिंदूर का डिबिया लिए उन्होंने, और पूरे शरीर में बोलते हैं राम जी को अच्छा लगता है तो केवल मांग में क्यों लगाना, सर पे क्यों लगाना? पूरा सिंदूर लपेट लिया उन्होंने और राम जी के पास पहुंच गए, और व्हाइट दांत उनके चमक रहे थे। बस भगवान ने बोला ये क्या करके आए, क्या हो गया? अभी होली तो है नहीं, तुम होली कहां से खेल के आ रहे हो? तो वहां पे सीता जी थी, उन्होंने बोला अरे हमने बोल दिया था राम जी को अच्छा लगता है। हनुमान जी के जितने गुण है, जितना ज्ञान है, जो भक्ति है, सबका सेंटर क्या है? सब राम जी है। हमको हनुमान जी से यही प्रेरणा मिलती है कि राम जी के रंग में कैसे रंग जाए।
अगर हनुमान जी का चरित्र भी है, उनका व्यक्तित्व भी है, तो राम जी के गुणों का मूर्तिमान रूप है, रंग गए उसमें। और इसीलिए जिस समय वो लंका से वापस आए तो भगवान पूछते हैं, कैसे करा हनुमान तुमने इतना गजब का काम? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोलते, भगवान हमने कुछ नहीं करा, हम तो वानर हैं, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते रहे। आप ही ने काम करा है, आप ही सब रहस्य जानते हैं, हमको निमित्त बना के आपने ये सब काम करा, ये हमारा विश्वास है। तो राममय हैं, जो हनुमान जी का गुणगान गाए वो ऐसी चीज का गुणगान गा रहा है जो हमारे रघुवर को पसंद है, जो रघुवर का उपदेश होता है। और ऐसी चीजें हनुमान जी को इतना प्रसन्न कर देती हैं। कई लोगों को खुश करना हो तो उनका ईगो थोड़ा पेपअप करना पड़ता है ना। किसी व्यक्ति का ईगो है, तुम तो क्या बढ़िया करते हो, तुम तो क्या बढ़ता बोलते हो, और तुमने तो गजब का काम करा है। कई लोग यहाँ छोटी बुद्धि वाले उससे जो है ना चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, बड़े जो है विशिष्ट होने लगते हैं। नॉट हनुमान जी। हनुमान जी जो है वो केवल राम जी का गुणगान गाते हैं और राम जी के गुणगान से ही प्रसन्न होते हैं। है ना ये अच्छा उत्तर, है ना बढ़िया रहस्य। इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल गलत नहीं है कि हम रघुवर के ही गुण गाने वाले हैं और हनुमान जी इसी से ही प्रसन्न हो गए। तो इस तरीके से ये पहला दोहा ओपनिंग ओवर था ये। और देखो कैसे सिक्सर लगे हैं इसके ऊपर। आइए अब दूसरा वाला हम लोग दोहा पढ़ते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो अपने गुरुदेव और प्रभु श्री राम का स्मरण और नमन करने के बाद यहाँ पे इस दूसरे दोहे में हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान जी हमको आप बुद्धिहीन तनु जान के, ये शरीरधारी जो है ना, ये उपाधि, ये शरीर को धारण करके एक जीव जो प्रकट हुआ है, पता है जीव कैसे प्रकट होता है? छोटी उपाधि से जो भी जीवन तत्व अभिव्यक्त होता है उसको जीव बोलते हैं। इसीलिए जीव भाव लिमिटेड फैकल्टी होगी, लिमिटेड उपाधि होगी, तो यहां जीव भी छोटे ही होएगा। और सामान्यतः प्रारंभ में हम सब लोग अपने आप को ये मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस जानते हैं, और वो लिमिटेड है, बुद्धिहीन है, छोटी सी है, और यही हम हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं यहां से हम लोग चालू करते हैं और अपनी सच्चाई देखो कि बुद्धिहीन तनु जान के, अपने आप को छोटी बुद्धि क्या, सही बात है, थोड़ा ज्ञान तो खतरनाक ज्ञान होता है ना। नीम हकीम खतरे जान, जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है ना उसको खतरे वाला समझो, उससे इलाज मत करवाना। है? हम लोगों का अपने बारे में, भगवान के बारे में, दुनिया के बारे में सब चीजों का ज्ञान अधूरा है, छोटा है। इसीलिए यहां से चालू करके बोलते हैं प्रभु हमको तो आप थोड़े से छोटे ज्ञान से, अल्प ज्ञान से युक्त व्यक्ति जानो। ऐसा जानते हुए हनुमान जी हम आपका स्मरण करते, पवन कुमार सुमिरो, हम आपका स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं।
आपको मन में लाते हैं, आपकी महिमा, आपकी ग्रेटनेस, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, और आपको देख के एक आशा की किरण होती है कि मनुष्य चिंता, तनाव आदि सबसे मुक्त होके एक सही में स्वस्थ इंसान बन सकता है। और हनुमान जी, हमारी प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है बोलो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हमारा प्रॉब्लम केवल अज्ञान का है। ये नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है। दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। अक्ल नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, छोटापना है। इसीलिए यहां पे हनुमान जी बोलते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। 3 चीजें हमको लाइफ में चाहिए केवल। देखो, ये विवेक चाहिए। अगर ये हनुमान जी का विवेक, अपने संतों का विवेक, ज्ञानियों का विवेक नहीं होना, तो फोकट की चीजें मांगते हैं और भिखारी के भिखारी बने रहते। हमको आप बहुत बल दीजिए, आत्मबल, वो मसल वाला बल नहीं, मसल वाला बल भी हमको चाहिए। शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो मन के अंदर बल कैसे आएगा? लेकिन असली बल जो है वो आत्मबल होना चाहिए। मुश्किलों को निपटने वाला, अपनी आदतों को बदलने वाला, हर परिस्थिति में एडजस्ट होने वाला, वो आत्मबल। और उसके लिए बुद्धि चाहिए, बहुत शार्प इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। असली बुद्धि वो है जो आपको जीवन जीने के लिए सहायक होती है, और इसके लिए नेसेसरी विद्या चाहिए। हनुमान जी, हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और एक बार आपने ये 3 चीजों से हमको ब्लेस कर दिया तो हमारे जितने क्लेश हैं, क्लेश बोलते हैं प्रॉब्लम्स को, सब प्रॉब्लम हमारे इन 3 ब्लेसिंग से दूर होंगे। हरहु मतलब आप हर लीजिए, दूर कर दीजिए। क्लेश विकार, क्लेश होते हैं हमारे मन के अंदर, तनाव, चिंता आदि, और विकार होते हैं अनेकों, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, ये सब विकार है। तो हनुमान जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमको यही आशीर्वाद चाहिए। हमको और कोई बाहर की लौकिक चीजों को सिर आंखों पे नहीं बैठाना है, क्योंकि अगर आप हमको बलवान बनाएंगे तो आई कैन डू एवरीथिंग, रास्ते भी निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम आप दे दीजिए, बुद्धिमान होंगे, अकल होगी तो हम रास्ते निकालेंगे। इतना सुंदर दोहा नंबर 2। तो देखिए, आप इसको भी याद करिए, पहले वाले को भी याद करिए, और ये चीज हम लोग डेली, कल से हनुमान चालीसा में हम लोग प्रवेश करेंगे, चौपाई में प्रवेश करेंगे। ये प्रार्थना के श्लोक रहेंगे, और ये केवल मैकेनिकली मत बोलना, ये प्रार्थना आपके हृदय की प्रार्थना बन जाए। और जो पहले दोहे में बताया है कि अपने गुरु के उपदेशों का स्मरण करके मन रूपी शीशे को साफ करो, तब भगवान की तरफ ध्यान को आदमी दे पाता है। तो आज यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।